नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल एलएलबी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम यह जान लेंगे कि भारत और मिडिल इनकम ट्रैप चुनौती और समाधान क्या हो सकते हैं। इससे हमें यह पता चलेगा कि भारत को कौन-कौन सी आर्थिक चुनौतियां झेलनी पड़ रही है और क्यों यह मिडिल इनकम ट्रैप में फंसने का जोखिम उठा रहा है। और यह भी जानेंगे कि क्या इसके रास्ता हो सकता है जिससे भारत इससे बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति समझने से पहले यह समझना बहुत ही ज़रूरी है कि मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक देश की आर्थिक वृद्धि मानो रुक सी जाती है। देश मिडिल इनकम कंट्री बन तो जाता है, लेकिन हाई इनकम कंट्री पहुंचने तक बहुत ही संघर्ष करता है या मानो पहुंच ही नहीं पाता। कई देशों ने इस स्थिति का सामना किया है। अब सवाल यह है कि भारत भी इसी स्थिति में फंस रहा है या नहीं। आइए जानें कुछ फैक्चुअल डाटा से। अगर हम नज़र डालें तो भारत की मौजूदा स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जैसे कि मिडिल क्लास की आय तो आबादी का 15 से 50% हिस्सा है। पिछले कई साल से यह आंकड़ा स्थिर बना हुआ है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि निचले 20% वर्ग की आय सब्सिडी पर ही निर्भर है। 18 से 35 वर्ष की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ये सब कुछ स्थिति हैं जो दर्शाते हैं कि भारत हाई इनकम कंट्री बनने में स्ट्रगल कर रहा है। अब आइए जानें उन क्षेत्रीय समस्याओं को जो स्थिति को और बिगाड़ रही हैं। कृषि, एग्रीकल्चर, जो कि आज भी देश की अधिकांश जनसंख्या कृषि के काम पर ही निर्भर करते हैं, वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बदलाव सीमित ही रह चुका है। लेकिन होना तो ये चाहिए था कि जो आबादी एग्रीकल्चर पर निर्भर कर रही हैं, वो समय रहते ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर मूव हो जाए। अब हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग, इसकी जीडीपी और रोजगार में हिस्सेदारी बहुत कम है। आज भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस तरह से अपना योगदान नहीं दे पा रहा है, या मैं कहूँ अपना जॉब उपलब्ध नहीं करा पा रहा है युवाओं को जिस तरह से होना चाहिए था। और आज भी देश आयात पर ही निर्भर है। अनौपचारिक अर्थव्यवस्था जीएसटी और नोटबंदी जैसे सुधार के बावजूद देश में अनौपचारिक सेक्टर पर दबाव बना हुआ है। आर्थिक वृद्धि के रुझानों पर नज़र डालें तो तस्वीर चिंताजनक है। जीडीपी वृद्धि रुक गई है। जैसे कि कोविड से पहले वित्त वर्ष 19-20 में यह 3.9% तक गिर चुकी थी। कोविड के बाद रिकवरी तो हुई, लेकिन जिस तरह से रिकवरी होनी चाहिए थी उस प्रकार से रिकवरी हो नहीं पाई। प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट कंजम्पशंस जो जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, वह अभी कमज़ोर हैं। कुछ संकेतों को समझें तो हमें कुछ मुख्य आर्थिक संकेतों को देखने से यह समझ आता है कि समस्या जरूर कुछ है। जैसे शेयर बाजार भले ही तेजी दिखा रहा हो, लेकिन वास्तव में आर्थिक वृद्धि नहीं दर्शाता। शेयर की कीमतें स्पेकुलेटिव ट्रेंड्स पर आधारित हैं, जिसे हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो से समझा जा सकता है। भारत में आज भी मिडिल क्लास के लिए सामान बनाने पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि मिडिल क्लास भारत का मेन कंज्यूमर है, जो कि संकेत देता है कि भारत एक मिडिल क्लास ट्रैप में फंस रहा है। क्योंकि जब किसी देश में मिडिल क्लास के जो जनसंख्या है वो हाई इनकम की तरफ जाती है, तो जाहिर सा बात है सामान प्रोडक्ट हाई इनकम के आधार पर बनाया जाता है।
अब देखते हैं कि अन्य देशों में से क्या सीखने को मिलता है। ब्राज़ील और थाईलैंड जैसे देश मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं। वहीं दक्षिण कोरिया और चीन जैसे देशों पे नज़र डालें तो ये बात समझ में आती है कि कैसे वे मिडिल इनकम ट्रैप से हाई इनकम देशों में परिणत हो चुके हैं। भारत को इनके अनुभवों से सीखना बहुत ज़रूरी है। भारत को मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कुछ अहम कदम उठाने होंगे, जैसे कि उत्पादकता बढ़ाना, शोध और विकास पर निवेश करें, मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना। औपचारिक बनाने से मतलब ये है कि अनौपचारिक क्षेत्रों पर निर्भरता को कम करें, सरकारी खर्च का सही उपयोग, सब्सिडी से ध्यान हटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर और कौशल विकास पर ध्यान देना। ये आने वाले समय में भारत को इन क्षेत्रों में कुछ अहम कदम उठाने होंगे। यदि भारत इस चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करता है तो वह मिडिल इनकम ट्रैप से बाहर निकलकर उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह देश आर्थिक वृद्धि और नागरिकों की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगा।